और आप एक अपराधी पर्टिकुलर का नाम बता दें जिसका नाम चल रहा हो, जिसके नाम से कोई रंगदारी लेता हो, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ऐसा 3 महीने के अंदर बिहार के जितने भी अपराधी हैं या तो वो जमींदोज हो जाएंगे या फिर उनको यहाँ का जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जी यहाँ तो गैंगवार हो रहा है ना। नहीं, गैंगवार इसको नहीं कह सकते, ये आपसी रंजिश कह सकते हैं। ये आपसी रंजिश में एक दूसरे की हत्या हुई है। तो इससे सरकार की उपलब्धि कैसी है? जब धीरे धीरे सब एक दूसरे को समाप्त कर ही दे रहे हैं आपसी रंजिश में, तो फिर सरकार की ही उपलब्धि तो है। तेजस्वी पहले ऑप्शन दे रहे थे, तो मैं तेजस्वी आपके साथ आ जाए। अब जो आना चाहे हम उनका स्वागत करेंगे। बिहार में सियासत के बीच लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा खूब हो रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं, सीधे इनसे सवाल। मंत्री जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है विपक्ष की नज़रों में, आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नहीं चरमराई हुई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत दुरुस्त है। और आप एक अपराधी पर्टिकुलर का नाम बता दें जिसका नाम चल रहा हो, जिसके नाम से कोई रंगदारी लेता हो या जिसका वर्चस्व हो इस इलाके में, किसी एक व्यक्ति का नाम बता देंगे तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। ऐसा कोई अपराधी बिहार में अभी ऐसा नहीं पनप रहा है या उठ रहा है जिसके नाम का दहशत हो किसी इलाके में। लेकिन जिस तरीके के अपराध बढ़े हुए हैं, देखिए दानापुर में एक हत्या हो गई। वो जो जिनकी हत्या हुई वो कौन थे? कोई साधु तो थे नहीं। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। हमने कहा ना, 3 महीने के अंदर बिहार के जितने भी अपराधी हैं या तो वो जमींदोज हो जाएंगे या फिर उनको यहाँ का जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या सरकार उसके लिए कमर कस चुकी है? स्वाभाविक बात है, सरकार जब सख्त होती है तो सब इस तरह से जो छोटे मोटे गुंडे मवाली होते हैं सब अपना अपना रास्ता छोड़ चलते हैं। पुलिस को छूट देती गई है क्या? या सरकार चाहती कैसे अपराधियों का? आप लोग क्या चाहते हैं? सुशासन चाहते हैं ना? हाँ, सुशासन सब। बिहार की जनता यही चाहती है, तो जो बिहार की जनता चाहती है सरकार वही करेगी। मतलब यहाँ पे इनकाउंटर मॉडल लागू होगा? अब ये हम लोग नहीं कहते। इनकाउंटर मॉडल क्या जरूरत है? तो गैंगवार करा के मार दें। जब खुद लोग सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, खुद आपस में ये हो रहा है तो फिर अपना। लेकिन मंत्री जी यहाँ तो गैंगवार हो रहा है ना। नहीं, गैंगवार इसको नहीं कह सकते, ये आपसी रंजिश कह सकते हैं। ये आपसी रंजिश में एक दूसरे की हत्या हुई है। तो इससे सरकार की उपलब्धि कैसी है? जब धीरे धीरे सब एक दूसरे को समाप्त कर ही दे रहे हैं आपसी रंजिश में, तो फिर सरकार की ही उपलब्धि तो है। लेकिन फिर तो कानून भी तो सवाल उठा चाहिए। कानून भी तो चलवाएगा कि किसी व्यक्ति को अगर आपसे दुश्मनी होगा तो हम किसी को मार देंगे, कोई हमको मार देगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें जो भी आपसी रंजिश में भी जिनकी हत्या हुई है उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। तो उस रंजिश में किसने उसकी हत्या की, उस हत्यारे को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उस हत्यारे को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं कि कोई किसी की हत्या कर दे, चाहे वो अपराधी हो, या उसको हम लोग नहीं उन्मुक्त छोड़ सकते हैं। उसको हम लोग वापस सलाखों के पीछे भेजेंगे। 3 महीने का आपने एक टेन्योर बताया कि 3 महीने में बिहार के आपराधिक जो गतिविधियां वो रुक जाएंगी या बिहार छोड़ के अपराधी भाग जाएंगे। क्या कुछ एजेंडा है सरकार का? एजेंडा नहीं, हम लोग चुनावी मोड में हैं और चुनाव से पहले हम लोग सुशासन की सरकार है तो हम लोग पूरे सुशासन के साथ चुनाव में जाएंगे। अगर इस बीच कोई आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है या जिस तरीके से घटनाएं आ रही है सामने, उस पर कोई एक्शन या कुछ ऐसा प्लान बना हुआ हो? उसके लिए तो अभी हमारे नए डीजीपी आए हैं, अभी तो फिलहाल नए ज्वाइन ही किए हैं और काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा काम करते हैं। स्वाभाविक तौर पे कोई नया रोड मैप वो जरूर तैयार करेंगे अपराधियों पे नकेल कसने की। आपने जिस तरीके से चैलेंज किया, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका उधर ही है, आपने कहा कि आप राजनीति छोड़ देंगे। आखिर ऐसा सरकार के पास कौन सा बड़ा मंत्र आ गया है कि जिससे आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इलाके में हमें तो कोई अपराधी दिखता नहीं है उस तरह का। कोई एक पर्टिकुलर अपराधी का नाम बता दें जिसके नाम की रंगदारी चलती हो। बिहार में अगर कोई अपराधी दिखा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ। राजनीति की तरफ चलते हैं कि बिहार में लॉन्डर का बिहार में क्या कुछ हो रहा है। राजद अलग दावा, बीजेपी के अंदर अलग बातें, एनडीए गठबंधन के अंदर अलग बात। नीतीश कुमार सबके लिए क्यों इतनी जरूरत लग रहे हैं? यही तो खासियत है हमारे नेता, जिस व्यक्तित्व के धनी हैं वो, हर कोई चाहता है कि वैसे व्यक्तित्व से वो जुड़े। ये हमारे नेता की खासियत है कि चाहे वो कोई भी दल हो वो उसके लोकप्रिय हैं। और मैं तो कहूँगा जिनको भी अच्छे लगते हैं तो उनका स्वागत है, उनको भी हमारे साथ आ जाना चाहिए। तेजस्वी पहले ऑप्शन दे रहे थे, तो मैं तेजस्वी आपके साथ आ जाए। अब जो आना चाहे हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने तेजस्वी का स्वागत करेंगे क्या आप? अब वो अपना दल को छोड़कर हम लोग के साथ जुड़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं हम दल के साथ आए तो नहीं जुड़े, स्वागत है। मर्ज कर जाए हमारे अंदर। अच्छा, आपके अंदर मर्ज कर। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार दिल्ली में बैठे अमित शाह चला रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष की बात है, बोलने वाले की बात मुंह को पकड़ा नहीं जा सकता। अब ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। सरकार कौन चला रहा है और सरकार कैसे चल रही है, आप सब बिहार से जुड़े हुए हैं, आपको इसकी बेहतर जानकारी होगी।
आखिरी सवाल, बीपीएससी के छात्र पिछले कई दिनों से जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग धरना पर बैठे हुए हैं, जब भी सड़क पर निकलते हैं पुलिस जमकर पिटाई करती है, कल भी पुलिस ने जमकर लाठी मारी, छात्रों का गुनाह क्या है? देखिए, इस पे अभी हमारे नेता यात्रा पे हैं और यात्रा के बाद वो इस पे जरूर एक चिंतन और मंथन करेंगे। इसमें जो उचित हो सकता है उन छात्रों के हित के लिए वो हमारे नेता बिल्कुल उस पर फैसला लेंगे। चलिए, तो मंत्री सुमित सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जो अपराधी हैं वो 3 महीने के अंदर जमींदोज कर दिए जाएंगे। देखना, ये बड़ा बयान है, बिहार सरकार में शामिल है और बिहार सरकार की जो नई रणनीति है उस पर भी ये खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगर आपराधिक घटनाएं चुनाव के पहले नहीं रुकी तो ये राजनीति भी छोड़ देंगे। अब अंदर का क्या कुछ प्लान है वो तो 3 महीने के नतीजे ही बता पाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।